गठबंधन में जाना ही उनको सूटेबल लगता है चुनाव आता है तो। प्लूरल्स पार्टी भी क्या इसी राह पर चलेगी? हो सकता है खास तरीके का प्रोग्राम बनाना चाहते थे, बदलाव करना चाहते थे। जो लोग जुमले के तौर पे तो बदलाव कह रहे हैं, अगर वाकई में बदलाव में उनको इंटरेस्ट होगा तो बिल्कुल ही जाएंगे साथ में। कन्हैया कुमार को भी अब कांग्रेस आगे कर रही है, इसके अलावा प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई है। जहाँ तक कन्हैया जी का सवाल है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी मिसगाइडेड रहे हैं। वो बहुत लकी हैं, पुरुष हैं तो लकी बहुत हैं कि देश की जो सबसे बड़ी एक पार्टी है वो उनका गॉड फादर है। गठबंधन की चर्चा सभी पार्टियां कर रही हैं, अलग अलग पार्टीज, अगर छोटी पार्टी हैं या बड़ी पार्टी हैं, वो ज़्यादातर गठबंधन में जाना ही उनको सूटेबल लगता है चुनाव आता है तो। प्लूरल्स पार्टी भी क्या इसी राह पर चलेगी? हो सकता है, ये 100% नहीं है अभी, ऐसा हो सकता है और वो इस बात पे निर्भर करेगा। देखिए, हमने राजनीति में एक अलग रास्ता चुना, एक संघर्ष वाला रास्ता चुना। हमारा एक बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, और उसके बाद भी चुना क्योंकि हम अपने शर्तों पे चीज़ें करना चाहते थे। और वो शर्त बेसिकली ये था कि हम एक ख़ास तरीके का प्रोग्राम बनाना चाहते थे, बदलाव करना चाहते थे। और 2020 के बाद से आप भी ये जानते होंगे कि हर पार्टी ने बदलाव की बात शुरू कर दी, तो हम ही वो पहले लोग थे जिन्होंने बदलाव की बात की। तो अगर हम एक ऐसा विजन प्रोग्राम जो हमारा विजन है या साथ में बैठ के जो बना पाएँ, जो अगले 20 वर्षों का होना चाहिए, ये 3 चीज़ें दे देंगे या 5 चीज़ें दे देंगे या 7 चीज़ें दे देंगे, ये नहीं, एक विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर वो कोई बैठ के बनाने में इंटरेस्टेड होगा, जो लोग जुमले के तौर पे तो बदलाव कह रहे हैं, अगर वाकई में बदलाव में उनको इंटरेस्ट होगा तो बिल्कुल ही जाएंगे साथ में। हम नफ़रत की वजह से राजनीति नहीं कर रहे, तो हमारे साथ वो बहुत मुश्किल नहीं है जाना किसी के साथ, अगर बिहार में उनको इंटरेस्ट होगा तो हमने कभी ये नहीं कहा है कि वो बिहार के लिए कभी अभिशाप थे। हमने कहा कि उन्होंने 10 साल बहुत काम किया, लेकिन राजतंत्र नहीं है, 14 करोड़ जनसंख्या है। अब नए लोगों को आने की ज़रूरत है क्योंकि अब वक्त बदल चुका है, अब नया जनरेशन है। तो उन नए जनरेशन्स को लीड करने के लिए उस जनरेशन्स के लोगों को आने की ज़रूरत है। इसके अलावा नई जनरेशन्स की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, तो आजकल जो युवा नेता हैं जिनका प्रचलन या फिर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा जिनकी होती है, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार को भी अब कांग्रेस आगे कर रही है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई है। इसको किस तरीके से आप देख रही हैं? जो आपने जो युवा लोगों की बात की उसमें हाँ, तेजस्वी जी हैं, और वो सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, वो ग्राउंड पे भी काफ़ी पॉपुलर है, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद चिराग पासवान जी हैं, उनको दिल्ली की मीडिया काफ़ी पसंद करती है क्योंकि जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है तो चुनाव में उनका जो स्ट्रेंथ है वो 5000 का है, बाकी बीजेपी का स्ट्रेंथ है। तो बीजेपी का जो वो वोट है जिससे कि वो चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी के साथ है। उनके पिताजी हवे वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, रामविलास पासवान जी, बट वो सेम नहीं है। अभी जिस वजह से वो जीत रहे हैं वो बीजेपी का वोट है। जहाँ तक कन्हैया जी का सवाल है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी मिसगाइडेड रहे हैं। 2019 में उन्होंने एक चुनाव लड़ा था बेगूसराय में जिसमें उनको बहुत वोट आया था, और हम ये अक्सर कहते हैं कि वो बहुत लकी हैं, पुरुष हैं तो लकी बहुत हैं कि देश की जो सबसे बड़ी एक पार्टी है वो उनका गॉड फादर है। फिर वो उस पार्टी ने उनको दिल्ली में चुनाव लड़ाया, विच इज़ सो डिफरेंट। बेगूसराय में लाखों वोट आए, आप बेगूसराय को छोड़ के चले गए, फिर आप दिल्ली में चुनाव लड़े, वहाँ आपको लाखों वोट आए, अब आप यहाँ आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा एक जगह पे ठहरने की ज़रूरत है। और ये तो फालतू बात है ना। कांग्रेस जो है उसका अगर आपको बेस बनाना था तो उसके लिए बहुत लेट हो चुका है। अब ये तो बहुत पहले शुरू, ये सिर्फ एक टैक्टिक है मुझे लगता है, क्योंकि अभी कांग्रेस एक्टिव भी नजर आ रही है। हाँ, तो शायद ये सीट के लिए एक टैक्टिक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण है क्योंकि बीजेपी का कैडर तो वैसे ही स्ट्रेंथेंड है, और आप साथ में आने की जगह पे एक स्टेज में अगर ये दोनों आएंगे, एक स्टेज पे अगर युवा लोग आएंगे, तब तो एक अलग तरीके की एनर्जी का संचार होगा ना।